साथियों, भाइयों, मित्रों, नमस्कार। मैं एक देश का नागरिक, आपका भाई, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल। मैं कुछ मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। आज कोरोना काल जिस तरह से अपने प्रकोप से दूसरी लहर का जो ये भूकंप आया, जो देश में जिस तरह से त्राहिमाम, आज भी हम उस मुसीबत से परे नहीं हुए हैं। लेकिन ये सत्ता के जो मदमस्त अहंकारी जो 365 दिन सत्ता के भूख के लिए बैठे हुए हैं, साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि तीसरी लहर आने से पहले देश को सजग आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्यों? आप देख रहे हैं और पत्रिका और न्यूज के माध्यम से सुनने को भी मिला, देखने को मिला कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के लिए आज हमारे देश के खड़ियाली व आंसू रोने वाले प्रधानमंत्री जी संवेदना व्यक्त कर जिस तरह से भ्रम की जाल बूंदने वाले प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और आरएसएस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर 2022 की रणनीति उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार बनाकर फिर से नया कोई गढ़ना, कोई भ्रम फैलाने का काम किया जाए। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जागरूक बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए। देश में पहले कोरोना मुक्त होना है, प्रदेश में पहले कोरोना मुक्त होना है, फिर चुनाव की बात करनी है। हमें चुनाव की बहिष्कार करना है। हमें देश और प्रदेश के आवाम की सुरक्षा जरूरी है। हमें पेट की दर्द और पीड़ा, श्रमिक मजदूर और किसानों की पीड़ा जरूरी है। उनका कष्ट को जो दूर कर नहीं सकता, उनके पीड़ा को जिस तरह से किसान आत्महत्या कर कितने हत्या हुआ किसानों का और मौत के मंजर को देखने वाला प्रधानमंत्री का एक घड़ियालू आंसू उस समय क्यों नहीं बहा? देश को जिस तरह नोटबंदी में लंबी कतार लगा के 200-250 से ऊपर मौतें हुई, उस समय क्यों नहीं इनकी एक घड़ियालू आंसू गिरी? देश जब त्राहिमाम मार्च से मौत का मंजर चल रहा था, तो बंगाल और असम, कर्नाटका, केरला, पेंडिचेरी ये चुनाव कराने में व्यस्त आम सभाओं और भीड़ लगाकर रोड शो, इनके गृह मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा सरकार, मुख्यमंत्रियों का भरमार बंगाल कब्जा करने पर जिस तरह से काबिजाज देश जिस तरह से अपने मौत के मंजर को सामने से देख रहा है, जो दवाई, बेड और अपने सांसों की लड़ाई लड़ने के लिए ऑक्सीजन के लिए तरसा, आज वही लोग वही रूप बदल के आपके सामने नया नया जाल बूंद कर चुनाव का मौसमी बुखार लेकर आ जाएंगे और लोगों को उस घड़ियाली आंसू गिराकर इस तरह से नाटक, इस तरह से आप हमारे जैसे भोले भाले देश के 135 करोड़ जनता के सामने अपना नया स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि आपको किस बात को परोसना है, या एकता और अखंडता पर वार करना है, हिंदू मुसलमान पर वार करना है, जाति धर्म में लड़ाना है, कि आपको रोकर इमोशनल अत्याचार करके आपके देश के भ्रम फैलाकर जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख खाते में लाकर 10 साल से हम लोग भ्रमित हुए, और जिस तरह से इस कोरोना काल में श्रमिक मजदूर, असंगठित, संगठित, प्रवासी, सारे किसान तबाह हैं। किसी को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, कोई नगद किसी के खाते में, जो हम लोग प्रतिदिन मांग करते रहे देश के प्रधानमंत्री से कि कुछ नगद खाते में गरीबों को चयनित कर देने का काम किया जाए। लेकिन आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रदेशों के ऊपर, प्रदेशों के ऊपर छोड़ दिया गया। अब देश की जिम्मेवारी से वो अलग हट गए हैं। वो 2 करोड़ हम लोग भ्रमित हो गए थे, बस 2 की नौकरी करने के लिए आए थे। 2 की संपत्ति इस कोरोना काल में भी विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आप जानते होंगे अडानी और अंबानी को, जिस तरह से उनका नोट का और जिस तरह से उनका कारोबार इस कोरोना काल के मौत के मंजर में भी बढ़ते जा रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कृपा दृष्टि है उन पर।
और हमारा देश का आम जनता, मजदूर, श्रमिक जो रोज कमाने खाने वाला है, भाइयों मित्रों, मैं आपको सजग करना चाहता हूँ। हमारी मजबूत, हमारा स्तंभ, हमारा मताधिकार है। उसका प्रयोग कब करना है? जब आपको इस मंजर से, इस भय से, इस कोरोना वायरस जो तीसरी लहर के रूप में आ रही है, ये सारे रोग मुक्त हो जाए भारत, तब चुनाव की बात करना है। चुनाव का भ्रम फैलाकर अभी से जो तैयारी कर रहा है देश में कोरोना से लड़ने के लिए, चाहे जोश में आई हुई विपदा को दूर करने के लिए नहीं, इनको नया महल चाहिए। 20 प्रोग्राम इनका जो है 20 जिस तरह से 13,500 करोड़ का बजट 12 अप्रैल को देकर अपना महल तैयार करवा रहे हैं, इनका चिंता देश के नागरिक से नहीं है, प्रदेश के नागरिक से नहीं है। उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, काशी के जनता। जिस तरह से हम लोग भी काशी के रहने वाले हैं, जिस तरह से भय प्राप्त काशी में दवाई, ऑक्सीजन और बेड के लिए तरसे हैं काशी वाले, अभी भी तरस रहे हैं। कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुआ। जिस तरह लाशों का मंजर लगा हुआ था घाटों पर, जिस तरह से नदियों में और इलाहाबाद और कानपुर में देखे होंगे कि अनगिनत लाशों को रेत के नीचे दबा दिया गया, यही देखना बाकी था। यही अच्छे दिन का वादा था। ये अच्छे दिन का वादा देने वाले, ये भ्रम फैलाने वाले, देश को 365 दिन चुनाव में ले जाने वाले, चाहे कोरोना से मरे, चाहे किसी भी आप रोग से मरे, देश की पीड़ा को ये न समझते हैं, न इनके पास पीड़ा समझने का समय है। जब आप इनको देखते हैं देश किस मोमेंट में जा रहा है, कब क्या प्रारूप तैयार करना है, कैसा स्क्रिप्ट तैयार करना है, कब रोना है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं 8-10 बार ऐसे मौक़ों पर रो के हमारे इमोशनल से खेले हैं। साथियों, मैं आपको आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मबल को मजबूत करिए, अपने सीने पर हाथ रख के सच्चाई का साथ देते हुए आप एक चीज़ जरूर बहिष्कार कीजिए। जब तक कोरोना देश में रहेगा, कोरोना जैसा महामारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो हमारे देश और प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। अब कितने शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में जान चला गया, चुनाव प्रोडक्शन अफसर बन कर गए और उनकी मौतें हो गई। उसका आंकड़ा कुछ और बताता है और सरकार कुछ और बताता है। तो इन लोग भेद दबाने के लिए हमारे लोगों को मारकर भी उसको स्पष्ट नहीं बताना चाहते हैं, भ्रमित फैलाना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि चुनाव नहीं होना चाहिए जब तक कोरोना मुक्त भारत न हो, जब तक हमें पूरे भारत के लोगों को वैक्सीन लग ना जाए, जब तक हम सुरक्षित कवच के अंदर ना आ जाएं, तो कोई चुनाव का बात किसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो तो उसको हमको उस जाल को काटना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनकर अपने बात को रखकर हमें बहिष्कार करना है। देश में अराजकता का माहौल बना है, धर्म जाति को भेदभाव डालकर जिस तरह से इस मौत के मंजर कोरोना काल में भी ये चुनाव का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराकर कई जाने गई, जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव कराकर जो मौत का मंजर बन गया, आज प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये नीति और सिद्धांत को लेकर आप 2022 से पहले अगर कोरोना हमारा देश से मुक्त हो जाए, बूढ़े लोगों को समुचित, हमारे भारत के सभी युवाओं से लेके सबको वैक्सीन लग जाए, सब सुरक्षित हो जाए, तब चर्चा करिए। न तो देश जागरूक हो गया, 135 करोड़ प्रबुद्ध जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे श्रमिक मजदूर किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम अपने देश की एक नागरिकता की वजह से, हम भारत का एक नागरिक, सच्चे नागरिक होने के हिसाब से मैं अपने बात को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि पहले हमारे देश सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षा का कवच सारे लोगों को पहनाना चाहिए, उसके बाद चुनाव की तैयारी करिए। चुनाव तो होते रहेंगे प्रधानमंत्री जी, जान है तो जहान है। अगर देश नहीं है तो किससे चुनाव कराओगे, किससे मत लोगे, किस मताधिकार के ऊपर आप इस गद्दी पर बैठोगे। जब जीवन का अंत काल आकर जिस तरह से मौत का मंजर लग गया, लाशों का तांता बिना गया, जिस तरह से लाशों का शमशानों पे जगह नहीं मिला, अभी भी वही हाल है, दशा है। धीरे धीरे प्राकृतिक का जो प्रकोप था वो भी साथ में झेलना पड़ा,
तौती तूफान और क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, और लेकिन इनका मंसूबा चुनाव का है। हम इन मंसूबे पर नहीं उतरने देंगे जब तक सुरक्षा नहीं, जब तक कोरोना का यहाँ से विदाई नहीं हो जाता, तब तक कोई चुनाव नहीं देश में होना चाहिए। साथियों, हमारा साथ दीजिए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, देश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को सचेत कीजिए कि जब तक देश में कोरोना से हम मुक्ति नहीं पाएंगे, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, हमारे आत्मबल और आत्मशक्ति भी जागरूक हो गई है। मेरा अंतरात्मा भी बोल रहा है कि चुनाव जरूरी नहीं है, पहले देश का नागरिक हर एक आदमी को जीने का अधिकार है। ऐसे हम नहीं मरने देंगे। बिना काल के समय समा जा रहे हैं, युवा तक, नौजवान, छोटे छोटे बच्चों की मौत होकर जो हम पीड़ा देखने को मिला है, ऑक्सीजन और दवाई और बेड के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है देश, इससे बड़ा बुरा दिन और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, धैर्य मत खोइए। आप जनता जागरूक हो गया है। आप जो घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को अपने मोमेंट में लेकर लोगों को जो आप संदेश देना चाहते हैं, जब पीड़ा का समय होता है उस समय आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जब संभालना होता है देश को, जब देश सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षा का कौन सा ढकोसला लेके आते हैं। देश चुनाव नहीं चाहता है। देश विकास के साथ साथ सुरक्षा, जिस तरह से तंगी हालत देश का है, देश में पैसा नहीं है, देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह से गरीबों को मरने के लिए आप न कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए, न कोई नया चीज़ सृजन किए, बल्कि देश की संपत्ति को आप बेचने और गिरवी रखने का काम किए। अब देश सजग है, आत्मनिर्भर है। चुनाव नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।